Bismillahirrahmanirrahim. Today we'll talk about the topic that is nutrition and ये आपका जो है वो कंटेंट है जो कि आपके टॉपिक में इंक्लूडेड होगा. Components of human food, minerals, roles of calcium and iron, effect of water and dietary fiber and digestion in human. तो we'll start with the components of human food. Components में आपके जो है वो carbohydrates, lipids, proteins एंड मिनरल्स आते हैं. ठीक है. एंड अब हम देखेंगे कि डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं और क्या क्या होते हैं. तो सबसे पहले बात करेंगे हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में. कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं जैसे कि इट्स मेंशन हियर दैट द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द एनिमल्स. और आपको पता होगा कि जो सबसे मतलब प्राइमरी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करते हैं प्लांट होते हैं, उनको प्रोड्यूसर्स कहा जाता है. तो 2/3 ऑफ द टोटल कैलोरीज जो भी कोई एक एनिमल कंज्यूम करता है वो जो है वो कार्बोहाइड्रेट से आती है. इन ग्लूकोज जो है दैट इज़ द बेसिक फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट इज़ कंज्यूम्ड. और हर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो है वो अल्टीमेटली ब्रेक डाउन के ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है बेसिकली. लेकिन कुछ और भी कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म है जैसे कि माल्टोज है, लैक्टोज है, सुक्रोज है, स्टार्च है. और इनके अंदर जो है वो डिफरेंट जो है वो काइंड अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है. और कार्बोहाइड्रेट में एज ए लाइक स्टैंडर्ड आप कह लें 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम होती हैं. ठीक है. तो ह्यूमन गेट कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम ब्रेड, पास्ता, बीन्स, पोटैटोज, ब्रेन राइस एक्सेट्रा. अच्छा, उसके बाद लिपिड्स की बात करेंगे. लिपिड्स जो है वो बेसिकली दे आर कंपोज ऑफ फैटी एसिड. कार्बोहाइड्रेट्स का बेसिक यूनिट जो है वो ग्लूकोज है. लिपिड्स का बेसिक जो यूनिट है वो फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल है. तो जब ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं केमिकल रिएक्शन के थ्रू तो दे फॉर्म लिपिड्स. सो लिपिड्स कैन बी सैचुरेटेड, दे कैन बी अनसैचुरेटेड. सैचुरेटेड जो है उनमें जो कार्बन की जो चेन होती है वो सिंगल बॉन्ड से होती है, लेकिन जो अनसैचुरेटेड होते हैं उनमें डबल बॉन्ड्स होते हैं. और जो है अनसैचुरेटेड मोस्टली सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, जबकि जो सैचुरेटेड होते हैं वो लिक्विड होते हैं जैसे ऑयल है. और आपका घी और देसी घी, वनस्पति घी, देसी घी ये अनसैचुरेटेड में आ जाते हैं. ठीक है. तो जो लिपिड्स होते हैं उनमें क्या कहते हैं सोर्सेज जो डिफरेंट हैं वो है मिल्क है, बटर है, चीज़ है, एग है, मटन है, फिश है, मस्टर्ड सीड्स, कोकोनट, ड्राई फ्रूट्स, ये सारे लिखे हुए हैं आपके पास. उसके बाद हम बात करते हैं प्रोटीन्स की. तो प्रोटीन्स जो है वो दे आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड दे आर द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म. क्योंकि इससे मेम्ब्रेन्स बनती हैं, साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं, ऑर्गेनल्स बनती हैं, आपकी बॉडी के टिश्यू बनते हैं, मसल हो गए, लिगमेंट हो गए, टेंडन्स हो गए. इवन आपका ब्लड जो है वो इस ऑल्सो ए कनेक्टिव टिश्यू है, उसमें भी बहुत सारी प्रोटीन्स शामिल है. इसके अलावा जो है इट इज़ ऑल्सो ए सोर्स ऑफ एनर्जी. और 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन जो है 4 किलो कैलोरीज इसमें होती हैं जस्ट लाइक शुगर्स या कार्बोहाइड्रेट्स. बट ये इसका जो सोर्सेज हैं वो डिफरेंट है. जैसे मीट है, एग है, ग्रेन है, लिग्यूम है, डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क, चीज़ वगैरह आ गया. ठीक. मिनरल्स जो है वो 2 तरह के होते हैं. एक मेजर मिनरल्स होते हैं, एक ट्रेस मिनरल्स होते हैं. मेजर मिनरल्स जो हैं वो आपको ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं, लेकिन जो कोई ट्रेस मिनरल्स होते हैं दे उनकी थोड़ी अमाउंट भी जो है आपकी बॉडी के लिए सफिशेंट होती है. ठीक है. तो मेजर मिनरल्स में आपके जो आते हैं आप कहते हैं सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड, कैल्शियम वगैरह. जबकि ट्रेस मिनरल्स जो है उनमें आयरन, जिंक, कॉपर की मिनिमम 0.00 जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है. मेजर मिनरल्स की जो वो 100 मिलीग्राम ज़रूरत होती है, जबकि ट्रेस मिनरल्स की जो है लेस देन 100 मिलीग्राम जो है उससे भी चल जाता है. ठीक है, काम पर डे के हिसाब से. सो दे आर वेरी इम्पोर्टेंट बिकॉज अक्सर जो प्रोटीन्स होते हैं उनकी एक्टिविटी में एंजाइम्स की एक्टिविटी में जो है मिनरल्स रोल प्ले कर रहे होते हैं. अच्छा, उसके बाद रोल ऑफ कैल्शियम देखेंगे. ठीक है. या रोल ऑफ कैल्शियम. कैल्शियम आपको पता है आपकी बॉडी में क्यों ज़रूरी होता है, बोन्स के लिए, टीथ के लिए. ठीक है. तो इसके बेसिकली
सोर्सेज है मिल्क है, चीज़ है, एग योक है, बीन है, नट्स है, कैबेज है। और डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है कि स्पॉन्टेनियस डिस्चार्ज ऑफ नर्व इम्पल्स कैल्शियम की, क्योंकि कैल्शियम जो है वो नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। कैल्शियम की कमी से नर्वस कोऑर्डिनेशन पे इफेक्ट हो सकती है। इसके अलावा ब्लड क्लॉटिंग जो है उसको अफेक्ट कर सकता है। टैटनी उस कंडीशन को कहते हैं जिसमें नर्व इम्पल्स सही से पास आउट नहीं होते, ठीक है। और बोन्स भी वीक हो जाती हैं, ठीक है। और इसके अलावा आयरन की अगर हम बात करें तो आयरन आपके ब्लड सेल्स में होता है, हीमोग्लोबिन में होता है। इसका फंक्शन है ऑक्सीजन को एसोसिएट करके तो ट्रांसपोर्टेशन करना। ये होल व्हीट फिश, एग की योक में और स्पेनिश में, मस्टर्ड में मिलता है। इसके अलावा एग एंड मीट में भी होता है, रेड मीट में और एग में। और जब ब्लड की कमी होती है वो भी, जब ब्लड की बॉडी में कमी होती है वो बेसिकली आयरन की कमी वजह से होती है। जब ब्लड में रेड ब्लड सेल्स की कमी होती है तो बेसिकली आयरन की डेफिशिएंसी से होती है, और उस आयरन की डेफिशिएंसी को हम अनीमिया कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ वाइटामिन होते हैं जो बॉडी के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इनमें से कुछ जो है वो फैट सॉल्युबल होते हैं और कुछ वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो जो फैट सॉल्युबल होते हैं लाइक ADE, NK, वो जो है वो ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं आपको, क्योंकि वो थोड़ी अमाउंट में, अच्छा सॉरी, तो जो आपके फैट सॉल्युबल वाइटामिन होते हैं क्योंकि वो आपकी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं तो उनकी ज़्यादा अमाउंट नहीं चाहिए होती है। जो वाटर सॉल्युबल होते हैं वो जो है क्योंकि आपकी बॉडी से फ्लश आउट करते रहते हैं, इसलिए हमें उनकी ज़्यादा अमाउंट जो है वो चाहिए होती है। ओके, ये डिफरेंट तरह के वाइटामिन हैं जिनके डिफरेंट रोल्स हैं। जैसा कि विटामिन ए जो है वो ऑप्सिन और रोडोप्सिन जो है ये रॉड सेल्स जो कि आपकी आई में होते हैं उनके लिए होता है, जो कि कलर परसेप्शन और डार्क और डिम लाइट के परसेप्शन को हेल्प करते हैं। अगर आप विजन में मसला आ रहा है तो इट मीन्स दैट विटामिन ए जो है वो डेफिशिएंट है, सो यू शुड बी फोकसिंग ऑन दैट। इसके अलावा आपका जो ह्यूमन की जो रिक्वायरमेंट है विटामिन ए की वो लीफी वेजिटेबल से, ऑरेंज एंड येलो फ्रूट से, लिवर एंड फिश, एग, मिल्क, बटर वगैरह से पूरी हो सकती है। और अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो तो इट कैन इवन कॉज ब्लाइंडनेस, ठीक है, एंड इट्स वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड फैक्ट। सो विटामिन ए डेफिशिएंसी की वजह से जब नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, मतलब बिल्कुल ब्लाइंड हो सकता है और परमानेंट ब्लाइंडनेस कॉज हो सकती है। इसके अलावा हेयर फॉलिकल्स जो है वो भी जो उनके अंदर कैरेटिन आ जाता है और ड्राई टेक्सचर हो जाती है स्किन। इसके अलावा विटामिन सी स्कॉर्बिक एसिड है, एक बीमारी होती है स्कर्वी, जिसमें जो माउथ के एरिया होता है वहाँ पे भी प्रॉब्लम होता है। तो ये जो स्कर्वी है ये विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होती है। गम्स की ब्लीडिंग और स्वोलन गम्स, जॉइंट्स में पेन्स, स्लो वोंड हीलिंग, इसकी जो है ना वो सिम्टम्स हैं विटामिन सी डेफिशिएंसी के। तो इसकी कमी को पूरा करने के लिए आप जो है वो फूड रिच इन विटामिन सी जैसा कि सिट्रस फ्रूट्स खाएँ, ऑरेंजेस, लेमन, ग्रेप फ्रूट वगैरह। इसका विटामिन डी की अगर बात करें तो इसका जो बेस्ट नोन फंक्शन है वो है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस की जो ब्लड में रेगुलेशन इसको कंट्रोल करता है। तो विटामिन डी अगर आपकी इंटेस्टाइन में नहीं होगा तो आपके जो मिनरल्स हैं वो आपकी इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर ब्लड सप्लाई में नहीं जाएंगे, इसलिए ये ज़रूरी होता है। तो विटामिन डी जो है वो लिवर ऑयल, मिल्क, ये बटर एक्सेट्रा में पाया जाता है। एंड जब आप सनलाइट में बैठते हैं तो आपकी जो स्किन सेल्स हैं वो भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की मदद से जो वो विटामिन डी जो है, सॉरी नॉट सी, डी बनाती है, ठीक है। लॉन्ग टर्म डेफिशिएंसी की वजह से बोन्स इफेक्ट होती हैं और रैकेट्स हो जाती है और
डिफॉर्मेशन ऑफ बोन हो जाती है, ठीक है। ऑस्टोमलेशिया लाइक लैक ऑफ विटामिन इन बोन, सॉफ्टनिंग ऑफ बोन, ठीक है। और इस वजह से बोन फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग विच वर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड। अब हम जो है वो एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फूड को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ इफेक्ट ऑफ वाटर इन डाइटरी फाइबर। तो वाटर जो है वो 70% जो बॉडी होता है, 60 to 70% दैट इज़ वाटर। तो और क्यों चाहिए होता है? डिफरेंट वाइटल फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए चाहिए होता है, डिफरेंट रिएक्शंस को करने के लिए चाहिए होता है, बॉडी से वेस्ट को फ्लश आउट करने के लिए चाहिए होता है, ठीक है। तो इसलिए वाटर इम्पोर्टेंट है। तो आपको 2 लीटर्स पर डे वाटर जो है वो पीना चाहिए। एंड साइंस सेज कि हर बंदे को अपनी बॉडी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितनी प्यास लगती है उतना पीना चाहिए, लेकिन एक स्टैंडर्ड जो है वो 2 लीटर्स है, ठीक है। इसके अलावा वाटर की प्रेजेंस में जो है ना वो फूड वाटर सॉल्युबल होता है, इजी टू एक्ट अपॉन होता है फॉर एंजाइम्स इन योर इंटेस्टाइन, इन योर स्टमक। और दूसरा जो रोल है ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है एवेपोरेशन के ज़रिए, स्वेटिंग के ज़रिए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा डाइटरी फाइबर जो है, जब आप फूड कुछ खाते हो तो कुछ जो है, जैसे आप ऑरेंजेस खाते हो तो उसमें क्या होता है, कुछ पार्ट तो जूसी होता है बट सम पार्ट इज़ स्टिल च्यूई। वो जो च्यूई पार्ट होता है वो फाइबर है, तो उसको रफेज भी बोलते हैं। रफेज या फाइबर की मौजूदगी की वजह से आपकी डाइजेशन जो है वो इन्हांस होती है। वो कैसे होती है कि जब आप कोई फाइबरस चीज़ खाते हो, जैसे आप कुछ आपके घर में इसबगोल होता होगा, कुछ लोग वो खाते होंगे जब आपका स्टमक अपसेट हो जाता है, तो इसबगोल नॉर्मली दही में मिक्स करके खाया जाता है। तो वो एक रफेज जो है आपकी स्टमक को प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से स्टमक जो है उसको मिक्सिंग में हेल्प होती है। और स्टमक में ख़ास गुड बैक्टीरिया होते हैं जो कि अच्छे से ग्रो कर सकते हैं उस रफेज के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा जो कोलेस्ट्रॉल या एक्स्ट्रा फैट्स होते हैं वो भी उसके साथ चिपक जाते हैं। एंड वो जब मतलब आपका वो फाइबर बॉडी से स्टमक से आउट अवे जो है पास आउट होता है, एक्सक्रीट आउट होता है, तो वो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल जो आपके स्टमक में होता है या ऑयल वगैरह वो भी उसके साथ अटैच होके निकल जाते हैं। तो इसमें से आपकी डाइजेशन को इन्हांस करता है जो आपका डाइटरी फाइबर होता है। और जब आपकी डाइजेशन इन्हांस होती है तो आपके उसकी पूरी बॉडी पे असरात होते हैं। तो जो डाइटरी फाइबर होते हैं दे कैन बी 2 टाइप, इनसॉल्युबल एंड सॉल्युबल। जो इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर है वो बिल्कुल ऐसे जो कि आपको फिजिकली रफ और चंकी और च्यूएबल मटेरियल जितना भी नज़र आता है वो दैट इज़ ऑल इनसॉल्युबल। लेकिन जो सॉल्युबल है वो आपको नज़र नहीं आता, लेकिन वो फंक्शन वैसे ही कर रहा होता है। अच्छा, अब इनसॉल्युबल के जो सोर्सेज हैं वो ब्रेन है, सीरियल है, स्किन है, फ्रूट्स की जैसे आप ऑरेंज खाते हो तो उस पर जो वाइट थ्रेड्स होते हैं। इसमें जो सॉल्युबल पार्ट है उसमें ओट्स हैं, बीन्स हैं, बार्ले हैं, फ्रूट हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए और डिफरेंट डिजीज़ को जो है मतलब कोलेस्ट्रॉल को लो करने के लिए इफ़ेक्ट करता है। इसके अलावा जो इनसॉल्युबल फाइबर है वो आपके जो डाइजेस्टेड फूड होता है जिसको आप स्टमक में जो होता है, जो इंटेस्टाइन से पास हो रहा होता है, उसके अंदर से उसकी प्रॉपर रिमूवल में आसानी मतलब प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से कार्सिनोजेनेसिस नहीं होता, कैंसर कॉजिंग एजेंट्स को रिमूव करता है आपके इंटेस्टाइन से, ठीक है। सो नाउ वी विल जस्ट सम अप आवर टॉपिक on this note that let day food be the medicine, ठीक है। कि अपनी फूड को ऐसे खाएं कि आप हेल्दी खाएं, ताकि बैलेंस खाएं, हेल्दी खाएं, ताकि कोई जो है उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स ना आए अपनी फूड में। कार्बोहाइड्रेट्स, इसके अलावा लिपिड्स, प्रोटीन्स और वाइटामिन्स एंड डिफरेंट तरह के जो
मिनरल एलिमेंट्स हैं वो लें, और वाटर एंड डाइटरी फाइबर जो है उसका इंटेक रखें ताकि इट हैज़ अ गुड इम्पैक्ट ऑन योर हेल्थ। इसी को कहते हैं बैलेंस डाइट। सो ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है, एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट टॉपिक।